मैं कहूँगा कि अगर ये बातें, इन बातों में सरकार सोचे, गंभीरता से सोचे, गुफ्तन निशिस्तन बखास्तन वाली बात ना हो, तो उस पर अगर सोचे तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह इस मुल्क में अमन हो सकता है, रियासत में अमन हो सकता है। मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को कहा कि जनाब, जहां आप इस वक्त बैठे हुए हैं, तशरीफ रखते हैं, 1947 में ये एरिया पाकिस्तान के पास चला गया और 14 नवंबर और 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 1948 को किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे इस खिताए पीर पंजाल के रहने वाले हमारे बहादुरों ने, वतन परस्त लोग जो, उन्होंने इंडियन आर्मी का इंडियन आर्मी का अमरीशन सर पे उठा के इन पहाड़ों पे पहुंचाया और भारत देश महान के साथ जो उस वक़्त इल्हाक हुआ हमारा, उसके लिए खिताए पीर पंजाल के लोगों ने भी लब्बैक कहा। मैंने कहा कि ये जो आज जो माहौल बन गया है, मैं ये कहता हूँ कि ये सिर्फ माहौल जो है ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से है। अगर आपको हम पे एतबार नहीं होगा, हमें आप पे एतबार नहीं होगा, तो मसला सुलझने वाला नहीं है। और इसी बेतमादी का शिकार जो है हमारे नौजवान यहाँ हुए। मैंने कहा दुश्मन हमारा साझा है, दुश्मन हमारा कामन है, जिसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो इस मुल्क का भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है और आपका भी दुश्मन है। उसके साथ लड़ाई जो है हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो कामयाब हो पाएंगे। अगर हम आपस में लड़ जाएंगे, आपस में नुकसान करेंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होगा, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। तो मुझे ये बात करते हुए मुझे अमृता प्रीतम का वो शेर याद आ गया कि आज आखा वारे शानू कि कबरा विचू बोल ते किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। आज आखा वारे शानू कि कबरा विचू बोल ते किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख मारे वैन, आज लखां धीआं रोंदियां तेनू वारिस आए के। उठ दर्द मदा दिया दर्दिया वेख अपना पंजाब, आज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी पंजाब। आज जो माहौल है बड़ा ही गमगीन है, बड़ा ही अफसोसनाक है और बड़े ही दर्दनाक माहौल से हम लोग जो हैं इस वक्त गुजर रहे हैं। मेरी सरकार से भी यह अपील है, मेरी लोगों से भी यह अपील है कि एतमाद बहाल करने की जरूरत है और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि समाज जो है अगर बददिल हो जाता है, अगर बुज़दिल हो जाता है, तो उसको कोई ना कोई ढारस दे के उसको संभाला जा सकता है। अगर समाज बददिल हो जाएगा, अगर सोसाइटी बददिल हो जाएगी, तो वो ज़वाल की निशानी बनती है। मैं कहूँगा कि समाज को, मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को कहा कि समाज को बददिल मत होने दें। अगर समाज बददिल हो जाएगा, सोसाइटी बददिल हो जाएगी, मुल्क बददिल हो जाएगा और स्टेट बददिल हो जाएगी और दिवालिया हो जाएगा, इस कौम और मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। मैंने कहा एतमाद बहाल करें और लोगों को बददिल ना होने दें। और जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई है, जैसे मैंने पहले कहा कि दुश्मन हमारा कामन, दुश्मन हमारा एक है, जिसके साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका मुकाबला हम इकट्ठे होकर कर सकेंगे। अगर इकट्ठे नहीं होंगे, मैं रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा, मीडिया हजरात, यहाँ हमारे दूसरे हजरात भी बैठे हैं जो सरकार में हैं इस वक्त, मैं ये रिकॉर्ड में लाना चाहूँगा कि अगर लोगों का तावन आप नहीं ले पाएंगे, कोई दुनिया की ताकत जो है वो किसी के दिलों पे हुकूमत नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है पहली फुर्सत में कि लोगों का एतमाद बहाल करें। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं उनकी मरहम पट्टी की जाए। ये ऐसा ना हो निशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन, जिन लोगों ने ये कहर किया है, ये जुल्म किया है, नंगा नाच किया है, और देखिए कैसे वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो वायरल भी करते हैं कि दहशत फैले। भाई दहशत किस लिए फैले? कहते हैं गम से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। मैं कहूँ कि जब ये मैंने वीडियो देखी, उसी वक्त मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को ट्वीट किया। मैंने कल बताया कि 12 बज रहे थे रात के। मैंने होम मिनिस्टर साहब को ट्वीट किया, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ट्वीट किया, और मुझे घर में
कोई अजीज कहने लगे इतनी रात के आप ट्वीट कर रहे हैं, इतना रात के आप व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए बात यह है, इस वक्त मेरे जज्बात जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह की कसम करके कहता हूं, अल्लाह रसूल को गवाह करके कहता हूं, अगर मेरे वश में होता मैं उस वक्त यहां पहुंचता। मैंने ट्वीट किया और यहाँ के जो नॉर्दर्न कमांड के मैं रिकॉर्ड में लाऊंगा, नॉर्दर्न कमांड के जो हमारे जनरल हैं, आर्मी कमांडर, मैंने उनको व्हाट्सएप मैसेज किया। मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे अभी मौजूद है कि मैंने कहा ये हमारे साथ ज्यादती हुई है। मैं उनको मुबारकबाद कहूंगा। मैं उनको यहाँ भी रिकॉर्ड में लाऊंगा कि मैं मुबारकबाद करूंगा। 15 मिनट के बाद नॉर्दर्न कमांड के हमारे जो आर्मी जनरल है उनका मुझे मैसेज आया कि जावेद राणा साहब आप परेशान ना होइए, जो डिफॉल्टर हैं अगर ये ऐसा है जैसे आपने हमें वीडियोस भेजी हैं तो हम उनको कैफरे करतार तक पहुंचाएंगे। मेरा हौसला हुआ। मैंने अपने उन अजीजों को बताया कि अभी जो है भारत देश महान में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस देश को गठा रखना चाहते हैं। कल मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को ये कहा कि देखिए कि यहाँ हमारी लड़ाई, आइडियोलॉजिकली लड़ाई हमारी आरएसएस से है। आप स्टेट का दर्जा वापस दीजिए, स्टेट का दर्जा वापस दीजिए, इलेक्शन करवाइए। अगर आरएसएस को ही लोग चुन के लाते हैं हम उनको वेलकम करेंगे। लेकिन खुदा के लिए ये सिर्फ लालापूती से करने से बात नहीं बनती है। आप स्टेट में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? लोगों का एतमाद क्यों नहीं ले रहे? लोगों को स्टेट वापस क्यों नहीं दे रहे? हमारा क्या कसूर है कि टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया हमने, कायदे आजम की उस बात को रिजेक्ट किया हमने, बारिश देश महान के साथ हमने हाथ मिलाया और आज हमारी लाशों पे सौदे हो रहे हैं, आज हमारी लाशों पे सियासत हो रही है। तो मैं ये कहूंगा कि हमें इस माहौल में, इस मरहले में कि हम पूरे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमें सबको बिला लिहाज पार्टी, पॉलिटिक्स, मजहब, हमें सब एक होना है। देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए हमें सबको मिलके इस देश को बचाना है और इस स्टेट के तशद्दुद को वापस लाना है और खोया हुआ